बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ओ लेवल्स का नेक्स्ट चैप्टर हमारा है न्यूट्रिएंट्स का। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में बच्चों को बहुत सा फर्क नहीं समझ आता। न्यूट्रिएंट्स खुराक के अज्जा हैं और न्यूट्रिशन का मतलब हमारी खुराक। तो दरअसल हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हम जो रोजाना जिंदगी में खाते हैं वो तमाम चीजें क्या हैं। उन चीज़ों को, जैसा कि हम गोश्त भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, हम गंदम की बनी हुई रोटी, चावल, ये तमाम चीज़ें, दूध, ये तमाम अज्जा जो खुराक के हैं आखिर ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनके नाम क्या हैं और केमिकली ये कैसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये समझना होगा कि हमारी जो न्यूट्रिशन है, हमारी जो खुराक है, वो बेसिकली केमिकल है। और उन केमिकल्स को, न्यूट्रिएंट्स को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। न्यूट्रिएंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो का लफ्जी मतलब भी बड़ा है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल है लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूलर न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके मॉलिक्यूलर साइज बड़े हैं, दे आर लार्ज इन साइज। और उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन, उसमें लिपिड्स को हमने पढ़ना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में स्टूडेंट्स शामिल है वाटर, उसमें शामिल है सॉल्ट्स, उसमें शामिल है विटामिन्स। तो आपके सिलेबस में वाटर भी है और आपके सिलेबस में सॉल्ट्स, मिनरल्स, जिसमें हम आयरन को और कैल्शियम को पढ़ेंगे। विटामिन में आपके सिलेबस में विटामिन डी और सी है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जनाब, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को, ये तमाम लार्ज मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहा जाता है। दीज आर पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स हमेशा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, यूनिट से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है मोनोमर। मोनोमर, देखें, प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है। लिपिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है। इनके मोनोमर्स भी हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हैं क्या, उनके बारे में हम पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं और फिर उनकी हम क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम ही बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले जो न्यूट्रिएंट हैं उनका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बन और हाइड्रो का मतलब है पानी, ठीक है क्या ना, HO। तो कार्बन और वाटर वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो जनाब, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ है जनाब? जितने भी मिठास है, चीनी है, शक्कर है, मीठे फल हैं, शुगर केन है, ये मिठास किसी भी सूरत में है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टूडेंट्स, गंदम, जौ, जवार, चना, बाजरा, मकई, चावल, जरिया अजनास जिन्हें हम कहते हैं, सीरियल्स, ये तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और फलों में अगर मैं बात करूं, पौधों में अगर बात करूं, वैसे तो ये पौधों के हिस्से हमने बताए हैं। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है, उस से पहले प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, जो कार्बोहाइड्रेट है। साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट जनाब हर जगह मौजूद हैं और डेफिनेटली हम खाते भी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कार्बन एटम्स की तादाद की बुनियाद पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
On the basis of number of carbon atoms, carbohydrates are divided into three types. First is called monosaccharides, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। मोनोसेक्राइड जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं स्टूडेंट, जो बहुत मीठे होते हैं, वो पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। उनका फार्मूला CH2ON है। देखें, CH2O और N, भाई N का मतलब क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपको कार्बन एटम्स की तादाद मालूम है तो आप निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस मोनोसेक्राइड में कितने होंगे। और आमतौर पर देखा ये गया है कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो 3 कार्बन चेन से 7 कार्बन चेन वाले होते हैं। मतलब मतलब कि 3 कार्बन की चेन वाला मोनोसेक्राइड ट्राइओस, 4 वाला टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और 7 वाला हेप्टोस। सबसे कॉमन 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड ग्लूकोज कॉमन है जी दुनिया में। ठीक हो गया। और ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में तो होता है स्ट्रेट चेन में, और जब पानी में हल किया जाता है तो रिंग फॉर्म में आता है। तो मैं ये बता रहा था कि आप इस जनरल फार्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पता हो जनाब कार्बन की तादाद है 4, तो फिर आप एन की जगह लिख देंगे 4, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हो जाएगा C4H8O4। ठीक हो गया, तो इससे हम पता चला सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं कि मोनोसेक्राइड जो हैं वो मीठे होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं, और वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते क्योंकि सबसे छोटे और सिंपलेस्ट शुगर कहलाते हैं। सबसे कॉमन इसे रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज को कहा जा रहा है। स्वीट इन टेस्ट हैं, फार्मूले की बात भी हो गई, और पानी में ये रिंग बनाता है। दीज आर द मोनोसेक्राइड्स। और इसका जो टेस्ट होगा वो हम जो पढ़ेंगे वो होगा बेनेडिक्ट टेस्ट। तो स्टूडेंट, ये तमाम इंफॉर्मेशन थी मोनोसेक्राइड्स के बारे में। तो आइए अब आगे चलते हैं डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स की तरफ। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए, मोनोसेक्राइड जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 कार्बन से 7 कार्बन की चेन वाले हैं, और वो मीठे हैं, वो पानी में सॉल्युबल हैं। उसकी एग्जांपल ग्लूकोज सबसे कॉमन है, लेकिन फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी हैं। डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, डाई का मतलब टू। अगर दो मोनोसेक्राइड्स, ये मैं एक ग्लूकोज का रिंग बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएं तो वो होगा डाइसेकेराइड। ठीक है। और बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बेसिकली ये तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन चूंकि ग्लूकोज दो मोनोसेक्राइड के दरमियान बन रहा है, इसलिए इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो डाइसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, यस दे कैन हाइड्रोलाइज्ड, इन्हें तोड़ा जा सकता है। देखें, पानी ऐड करके विद द एडिशन ऑफ वाटर दे कैन ब्रेक इनटू मोनोसेक्राइड अगेन। अब आइए, इनके टाइप्स कौन कौन सी हैं। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जनाब, गन्ने में होता है। लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो दूध में होता है, डाइसेक्राइड है। माल्टोज बीजों में होता है। अब जहां आप डेफिनेशन इसकी डाइसेक्राइड्स की पढ़ते हैं, बेसिकली डाइसेक्राइड जो कैटेगरी है ओलिगोसेक्राइड्स की, जहां 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट अगर जुड़ जाएं तो ओलिगोसेक्राइड जो है वो कैटेगरी आती है। तो 2 अगर जुड़ेंगे तो वो डाइसेक्राइड कहलाएंगे, और आपके सिलेबस में सिर्फ डाइसेक्राइड्स हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स के पॉलीसेक्राइड्स, पोली मीन्स मैनी। देखें, 2 से 10 तक की लंबी चेन जो बनेगी वो लिगो होगी। अगर 2 जुड़ेंगे तो डाइसेक्राइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सासेक्राइड्स। लेकिन अगर 10 से ज्यादा की लंबी चेन हो जाए मोनोसेक्राइड्स की, ग्लूकोज जुड़ जाए आपस में, लंबी चेन बना लें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से, तब पॉलीसेक्राइड कैटेगरी बनेगी, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी कैटेगरी है। और पॉलीसेक्राइड्स दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर नॉट soluble इन वाटर, यस दे कैन हाइड्रोलाइज्ड, ये आसानी से टूट जाते हैं इनटू फर्स्ट डाइसेक्राइड एंड देन इनटू मोनोसेक्राइड। स्टूडेंट्स, ये जो दो छोटे मोनोसेक्राइड आपस में मिले हैं, इनके मिलने के अमल को व्हेन टू स्मॉल मोनोमर्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मिलकर ही आगे बन रहा है ना डाइसेक्राइड भी और पॉलीसेक्राइड भी। व्हेन टू मोनोमर लिंक टुगेदर
or they link by chemical reaction and they make a bond. This chemical reaction is called condensation. मिलने के अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें पानी का एक मॉलिक्यूल पैदा होता है, और अगर पानी का वही मॉलिक्यूल वापस दे दिया जाए, उसकी मदद से तोड़ा जाए, तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस विद एडिशन ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इन तीनों जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनकी मैं अब आपको यहाँ पे कुछ फर्दर डिटेल दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यही पॉलीसेकेराइड्स के तीन मॉलिक्यूल्स की अब मैं बात करूंगा, सेलुलोज की, स्टार्च की और ग्लाइकोजन की। तो तवज्जो दीजिएगा। देखिए, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट है, उसने फोटोसिंथेसिस की और ग्लूकोज बनाया। उस ग्लूकोज को उसने फ्लोएम के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसलोकेट किया, और ट्रांसलोकेट करके अपने रूट एरिया में या फ्रूट एरिया में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक लंबी चेन बनी हुई है, स्टार्च। और इसी तरह नए प्लांट सेल बनाने के लिए, जब प्लांट सेल्स डिवाइड होते हैं और नए प्लांट सेल्स बनते हैं, तो उनकी सेल वॉल भी नई बनती है। सेल वॉल भी ग्लूकोज की मदद से बनती है। व्हेन मेनी स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे लिंक टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन्स, दे फॉर्म अ माइक्रोफाइब्रिल्स, और माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर बनाते हैं सेलुलोज। अब अगर आप यहाँ देखें कि सेलुलोज जो है वो सी पॉलीसेकेराइड चेन से मिलकर बना हुआ है। देखें, पॉलीसेकेराइड चेन्स से, और वो चेन्स मिलकर सेलुलोज बनाती हैं, सेलुलोज मिलकर सेल वॉल बनाते हैं। तो इस तरह सेल वॉल में इस्तेमाल हो गई ग्लूकोज। और तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि इस प्लांट को इस एनिमल ने खाया। वो एनिमल जब इसे खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, और यकीनन इस पौधे की जो स्टार्च है उसके सेल में और सेल वॉल में सेलुलोज है, वो उसके स्टोमिक से होती हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई डाइजेस्ट होकर ब्लड में पहुंचेगी, और ब्लड से ये ग्लूकोज पहुंचेगा उसके लीवर में, और लीवर में दोबारा से इस ग्लूकोज को लिंक टुगेदर करके एक और पॉलीसेकेराइड बनाया जाएगा, जिसका नाम है ग्लाइकोजन। आप देख रहे हैं कि स्टार्च की जो चेन्स हैं वो जरा ट्विस्टेड हैं, वो जरा कर्ल्ड हैं, लेकिन जो ग्लाइकोजिन है वो ब्रांच्ड है, लेकिन उसकी भी बहुत सी शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी पॉलीसेकेराइड है। तो जानवरों में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है उनके लीवर में, और बवक्ते जरूरत जब इसकी जरूरत होती है तो फिर यही ग्लाइकोजिन दोबारा एंजाइम्स की मदद से ब्रेक होकर ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन में ब्रेक होकर एनर्जी देता है। प्लांट्स में वक्त ज़रूरत जब एनर्जी चाहिए सेल को, तो यही स्टार्च जो है ये एमिलेज एंजाइम की मदद से ब्रेक होकर दोबारा ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनकर रेस्पिरेशन में यूज होकर एनर्जी देता है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज के इस लेसन में ये देखा कि किस तरीके से जो है हमने न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से, पॉलीमर्स में से उसके मोनोमर्स क्या होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे, और इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हमने कहा कि बेसिकली क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनटू थ्री ग्रुप्स: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और पॉलीसैकेराइड में हमने डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे रेलेवेंट नोट्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस में मौजूद है। और नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा स्टूडेंट्स, वो होगा
about proteins. Thank you very much. Allah Hafiz.